हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक और बड़ी भर्ती के बारे में जानकारी लेकर आ गए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि UAIDAI में यानी आधार का जो क्या कहते हैं वेबसाइट है या आधार का जो संस्था है उसमें आई अब वेरियस पोस्टों पर वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो आधार में वेरियस पोस्टों पर वैकेंसी आई है दो डिपार्टमेंट में, आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइजर के नाम से। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में आज हम आपको पूरा जानकारी बताते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस, अगर अप्लाई करना है तो वो ऑनलाइन अप्लाई करना है और इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगना है। ठीक है, तो आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं लगेगा और कहीं जाने का भी ज़रूरत नहीं है, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा क्या इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, बिना एग्ज़ाम का ये जॉब है और कोई इंटरव्यू भी नहीं होना है। इसमें क्या है ना कि जो हायर क्या कहते हैं हायर ऑफिसर या फिर हायर जो डिपार्टमेंट में होते हैं अधिकारी लोग, वो अपने आधार पर अपने बेस पर कैंडिडेट को हायर करते हैं कि उसको उसका काम ईजी हो सके। ठीक है, तो ये उसके लिए है। और मतलब हम लोग के इधर अच्छा है, अगर कोई बच्चा जॉब का तैयारी कर रहा है 30-40 हज़ार सैलरी मिले तो ख़राब बात नहीं है। तो चलिए हम आपको इसके बारे में पूरा बताते हैं। तो उसी वही जो है यानी हायर अथॉरिटी या फिर हायर अधिकारी ऑफिसर कहा जाए तो वो अपने आधार पर कैंडिडेट को हायर करती है। तो इसमें बहुत सारे पोस्टों पर बहाली निकल के आई है, जिसके बारे में अभी हम आपको स्क्रीन पर चलकर पूरा वीडियो पूरा प्रोसेस बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्या इसके लिए क्या क्या एजुकेशन चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो वीडियो को कहीं स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप जॉब जरूर पा लीजिएगा। ठीक है, साल भर 6 महीना के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई जॉब जरूर से मिल जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल या क्रोम ओपन कर लेना है। तो चलिए हम गूगल ओपन कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है रोजगार रोजगार MP। इस तरह से लिख के सर्च कीजिएगा तो आपके सामने एक नया साइट आएगा। जो पहला साइट आएगा आप इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। ठीक है, देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। कहता है आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आउट फॉर आधार ऑपरेटर पोस्ट वैकेंसी, यानी आधार सुपरवाइजर आधार का जो क्या कहते हैं UAIDAI एक संस्था है, उसमें वैकेंसी के लिए फॉर्म आया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन से लोग भर सकते हैं, किस उम्र के लोग भर सकते हैं और क्या क्या इसका प्रोसेस है। तो चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए रीड मोर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसके बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। यहाँ से देखिए बता रहा है आधार सुपरवाइजर भर्ती 2026, यानी आधार में सुपरवाइजर, आधार क्या कहते हैं, आधार एक संस्था का नाम है। आधार में सुपरवाइजर पोस्ट के लिए भर्ती निकल का है, केवल 10वीं पास। अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नो परीक्षा, कोई भी परीक्षा नहीं होना है, ना ही इंटरव्यू, डायरेक्ट सिलेक्शन है। कहता है पोस्ट अगर देखा जाए तो आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइजर महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। उम्र देखा जाए तो 18 से 50 वर्ष तक है। ऑल इंडिया जॉब है, पूरे इंडिया में से कोई भी कहीं से भी है तो भर सकता है। चलिए इसके बारे में और हम आपको बताते हैं। कहता है आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आउट फॉर आधार ऑपरेटर पोस्ट वैकेंसी। इसके आगे अगर बढ़िएगा तो यहाँ बता रहा था यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया। यह आधार का एक क्या कहते हैं वेबसाइट है, UIDAI हैज इशू नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट, यानी यही जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया, इस संस्था ने रिक्रूटमेंट निकाला वेरियस पोस्ट पर, जैसे आधार ऑपरेटर सुपरवाइजर। सो द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल, यानी जो कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर दिस आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026, यानी आधार सुपरवाइजर 2026 नोटिफिकेशन के अनुसार फॉर सुपरवाइजर पोस्ट वैकेंसी एंड इंटरेस्टेड दे कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। तो उस जो बच्चा इंटरेस्टेड है, जो बच्चा एलिजिबल है, वो इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। तो कहीं जाने का ज़रूरत आपको नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा तो यहाँ बताता है इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026, यानी जो बच्चा इंटरेस्टेड है और जो एलिजिबल है वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी हम बताएंगे। एज लिमिट क्या है एंड अदर थिंग थ्रू द टेबल गिवन बिलो, जो भी लगना है वो सब आपको हम अभी नीचे बताते हैं, यानी आगे चल के बताते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फ्रॉम 2 अप्रैल 2026, यानी 2026 2 अप्रैल 2026 से फॉर्म फिलअप होना चालू है। ऑल द नेसेसरी लिंक आर गिवन बिलो, सब लिंक नीचे दिया गया है। आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन आउट फॉर सुपरवाइजर पोस्ट वैकेंसी डिटेल, यानी सुपरवाइजर के लिए जो भी डिटेल है या फिर आधार ऑपरेटर के लिए जो भी डिटेल है वो आपको अभी हम बताने जा रहे हैं। कहता है ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आपका जो जॉब लगेगा किस विभाग में, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया UIDAI, यानी आधार के
क्या कहते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया के संस्था में। पोस्ट नेम देखा जाए तो आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइजर। आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उस समय आपसे पूछा जाएगा आप किस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं, उसी में आपका जॉब होगा। नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए तो वेरियस पोस्ट है, मतलब बहुत सारा पोस्ट है, इसने बताया नहीं है कितना पोस्ट है। स्टार्टिंग डेट है 22 मई 2026 है। फॉर्म फिलअप होना जो है 22 मई से चालू हो चुका है, लास्ट डेट 20 जून 2026 है। तो आप ज़्यादा इसमें लेट नहीं कीजिए, क्या कि बाद में साइट उतना अच्छा नहीं चलता है, तो जल्दी कर लीजिएगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऑनलाइन होने से क्या होता है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कहता है आधार सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2026 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी क्या एजुकेशन होना चाहिए जो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। कैंडिडेट हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस आधार सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2026, यानी वह कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप कर पाएगा जो वंस मस्ट कैंडिडेट शुड पासेस 10th 12th 10th प्लस ITI और 10th प्लस डिप्लोमा इक्विवेलेंट, यानी कोई 10th किया है तो भी पढ़ सकते हैं, 12th किया है तो भी पढ़ सकते हैं, 10th प्लस ITI किया है तो भी कर सकते हैं, या कोई डिप्लोमा किया है तो भी कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी कहीं से भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक आल्सो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट फॉर कंप्लीट डिटेल, और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हम अभी बता देंगे आप कहाँ से ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। कहता है आधार सुपरवाइजर भर्ती एज लिमिटेड। आधार सुपरवाइजर के लिए अगर एज लिमिटेड देखा जाए 1/1/2026 से आपका काउंट किया जाएगा। एज का जो काउंट किया जाएगा 1/1/2026 से किया जाएगा। कम से कम एज 18 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा का कोई लिमिट नहीं है, यानी इसका अधिकतम कोई लिमिट नहीं है, कम से कम 18 होना चाहिए। 18 प्लस वाले कोई भी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, महिला पुरुष न, लड़का लड़की, पूरे भारत से कोई भी कहीं से भी है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कहता है अगर सबके लिए वही मिनिमम एज है, कम से कम एज 18 साल होना चाहिए। और इसमें अगर आगे चल के देखा जाए, कहता है उसके अलावा भी आपको छूट देगा, तो इसमें छूट का क्या काम है, नहीं जब क्या कहते हैं अधिकतम या मैक्सिमम एज का कोई लिमिट ही नहीं है तो इसमें छूट का कोई मतलब बनता नहीं है। तो कम से कम एज आपका 18 है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। कहता है आधार सुपरवाइजर वैकेंसी डिटेल, आधार ऑपरेटर और आधार सुपरवाइजर 2 पोस्टों पर वाली है। वेरियस पोस्ट है, मतलब बहुत सारा वैकेंसी है, लेकिन आपको जॉब जो मिलेगा वो 2 ही पोस्ट में मिलेगा, आधार ऑपरेटर या फिर आधार सुपरवाइजर। हो कैन अप्लाई फॉर द आधार सुपरवाइजर वैकेंसी, क्यों अप्लाई करें, नहीं तो कहता है ऑल इंडिया जॉब है इसलिए इसको अप्लाई करें, मेल फीमेल दोनों के लिए, इसलिए अप्लाई करें। आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 एप्लीकेशन फी अगर देखा जाए तो कहता है जनरल OBC EWS कैटेगरी 0, नील मतलब होता है 0, यानी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगना, जो कि बहुत बड़ी बात है। ना कोई एग्जाम होना है, ना कोई इंटरव्यू होना है, ना कोई आपका क्या कहते हैं एप्लीकेशन फी लगना है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए, क्योंकि आपका कुछ लगना नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से भर सकते हैं और अच्छा खासा जॉब पा सकते हैं। सैलरी भी इसमें अच्छा खासा है। SC ST PH किसी भी कैटेगरी को कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखा जाए तो कहता है द हायर ऑफिशियल द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया, यानी जो हायर इस पे है, इसमें जो हायर लेवल पे है, विल हायर द कैंडिडेट बेस्ड ऑन, वो अपने आधार पे यानी अपने अनुसार कैंडिडेट को लेगा। नो एग्जाम नो इंटरव्यू, कोई भी एग्जाम नहीं लेगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं लेगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट आएगा। आप जो फॉर्म भरिएगा उसके अनुसार डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलेगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और इस प्रकार आपको जॉब दिया जाएगा। आधार सुपरवाइजर रिक्वायरमेंट 2026 रिक्वायर डॉक्यूमेंट, यानी आप जो इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा आपको किस किस डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। आपके पास 4 फोटो होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाला, ठीक है, और सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। उसके बाद आपके पास एक जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप किस राज्य के, किस गाँव के, किस शहर के निवासी हैं, ठीक है, और किस जाति से बिलोंग करते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए ID प्रूफ के तौर पर। कहता है आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इस फॉर्म को घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं और इसमें कुछ लगना नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको बताएगा सम यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक। अगर अप्लाई करना है तो देखिए अप्लाई ऑनलाइन, इसके सामने क्लिक है, यहाँ आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो इसके सामने क्लिक है, यहाँ आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट एग्जाम लिंक, अगर उसका सर्टिफिकेट चाहिए, एग्जाम लिंक चाहिए, तो यहाँ क्लिक करके आप इसका एग्जाम लिंक ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है तो इसके सामने क्लिक किया, आप यहाँ क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी यानी लेटेस्ट जॉब से जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, हमारा जो भी वीडियो आएगा वो आपके तक पहुँच जाएगा। एक बेल आइकन होता है घंटी का निशान, आप उसको भी क्लिक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।